नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश शाह के अपने YouTube चैनल पोटेंशियल तैयारी पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज मंथन सीरीज के अंतर्गत मैं आपके लिए बांस के पौधे के बारे में चर्चा करने वाला हूं। साथियों, बांस जो पौधा है वो उससे सभी परिचित हैं। बांस जो है गांव-गांव पाया जाता है, यहाँ वहाँ देखा जा सकता है। ग्रामीण किसानों ने अपने खेतों में से उपजा लिया है। बहुत ही उपयोगी पौधा है। साथियों, बांस के संबंध में मैं 3 कैटेगरी पर आज आपसे बात करने वाला हूं। पहली बात होगी बांस के सामान्य अध्ययन के विषय में, जो प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित होगा, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाएं भी बांस से अछूती नहीं है। प्रतियोगी परीक्षाओं में बांस टॉपिक से ठीक ठाक प्रश्न आते ही रहते हैं, तो इस पर भी बात होगी। दूसरी बात छात्रों करेंगे बांस की उपयोगिता के विषय में, कि बांस की मानव जीवन में क्या उपयोगिता है और ये उपयोग हम कैसे कैसे करते हैं। और तीसरी बात इस वीडियो के माध्यम से हम खेती किसानी के संबंध में करेंगे कि अगर बांस की कृषि की जाए तो क्या लाभ हो सकता है, कैसे की जा सकती है, कैसे ज़मीन पर की जा सकती है, क्या इसकी लागत रहेगी और क्या मुनाफा रहेगा। मेरा वीडियो बनाने का तात्पर्य छात्रों छात्र हित में रहता है कि चूंकि मैं एक अध्यापक हूं, तो मेरा सबसे पहला काम है छात्रों के लिए सामग्री प्रदान करना। बांस से संबंधित जो परीक्षाओं प्रश्न रहते हैं उनको इस वीडियो में कलेक्ट करके आपको दूंगा। इसके अलावा खेती किसानी वाला हमारा देश है, भारत कृषि प्रधान देश है, तो विभिन्न कृषियाँ, परंपरागत कृषि तो यहाँ होती ही रहती हैं। अब खेती किसानी में भी नई नई तकनीकों और कुछ व्यापारिक फसलों का प्रचलन बढ़ा है, तो क्यों न बांस के बारे में भी ठीक ठाक जानकारी हासिल कर ली जाए। इस उद्देश्य से ये वीडियो मैं आपके लिए ला रहा हूँ। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे बांस का विश्लेषण, वो भी जीएस के हिसाब से। सामान्य अध्ययन क्या कहता है, बांस के बारे में क्या पूछना चाहता है, प्रतियोगी परीक्षा कैसे पूछ सकती हैं। साथियों, बांस एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। बांस का जो वैज्ञानिक नाम है वह बैम्ब्यूसा है। वैज्ञानिक नाम कहें या वानस्पतिक नाम कहें, वानस्पतिक नाम इसका बैम्ब्यूसा है और यह पोएसी नामक घास परिवार का एक सदस्य है। बांस का जो कुल है वो ग्रामिनीय है, अर्थात यह ग्रामिनीय कुल की एक उपयोगी घास है। साथियों, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है बांस क्या है, तो अब आप जान गए बांस को घास की श्रेणी में रखा गया है। बांस कोई झाड़ी वृक्ष नहीं है। परीक्षा में जब उत्तर देना है तो बांस घास की श्रेणी में रखा गया है। पहले यह भी वन की श्रेणी में रखा जाता था, लेकिन भारत सरकार द्वारा भारतीय वन संशोधन अध्यादेश 2017 में लाया गया और उस अध्यादेश के द्वारा बांस को वन की श्रेणी से, वनीय पौधे की श्रेणी से घास की श्रेणी में कर दिया गया। कारण ये था कि सरकार का उद्देश्य था कि बांस का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाए और साथ में बिना किसी परमिट के, बिना किसी रोक टोक के बांस को रोपा जा सके और बांस को काटा जा सके। बांस की उपयोगिता को देखते हुए भारत सरकार ने 2017 में यह अध्यादेश जारी किया। साथियों, बांस पृथ्वी पर तेजी से बढ़ने वाले पौधों में अग्रणी श्रेणी में आता है, जो सबसे तेजी से बढ़ते हैं। बांस एक काष्ठीय पौधा है। इसका तना खोखला होता है। इसकी पर्व संधि जो होती हैं वो ठोस एवं खोखली होती हैं। यह शाखान्वित एवं लंबा पौधा होता है। इसकी जड़ें अपस्थानिक होती हैं एवं रेशेदार होती हैं। पौधे का जो शीर्ष भाग होता है वो भाले के समान नुकीला होता है।
साथियों, बांस के पौधे पर सफेद पुष्प आते हैं और इसके जीवन में इस पर केवल एक बार ही फल आता है। बांस की जो प्रजातियां हैं वो विश्व के सभी भागों में पाई जाती हैं। चीन में विश्व की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। बांस जो है तीव्र गति से बढ़ने वाले अन्य पौधों की तुलना में वातावरण से कई गुना अधिक कार्बन संरक्षित करता है और अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पादन भी करता है। तो साथियों, पर्यावरण के लिए भी मैत्रीपूर्ण पौधा है जो बहुत अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन का भी उत्पादन करता है। भारत में बांस के जंगलों का कुल क्षेत्रफल 11.4 मिलियन हेक्टेयर है, जो कुल जंगलों के क्षेत्रफल का 13% है। भारत की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में अच्छी खासी मात्रा में बांस के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बांस बड़े बड़े समूहों में पाया जाता है। बांस का सबसे उपयोगी भाग तना होता है और बांस का जीवन 1 से 50 वर्ष तक होता है, जब तक कि इस पर फूल नहीं खिलते हैं। इसके फूल अत्यंत छोटे, रंगहीन, बिना डंठल के छोटे छोटे गुच्छों में पाए जाते हैं। अब साथियों, बात करते हैं बांस के पौधे के उपयोग की, कि बांस का उपयोग कैसे कैसे किया जा सकता है। साथियों, बांस का एक बहुत बड़ा उपयोग कागज एवं लुगदी उद्योग में किया जाता है। लुगदी उद्योग में जो कच्चे माल की आवश्यकता होती है, उसमें सबसे बड़ा भाग बांस का ही होता है। मानव जीवन में, घरेलू जीवन में भी बांस बहुत उपयोगी है। घर बनाने के लिए, घरों के अंदर फर्नीचर बनाने के लिए बांस का उपयोग करते हैं। फर्नीचर के अलावा घरेलू वस्तुएं, बेड, कुर्सी, मेज, चटाई, टोकरी, डलिया, बैलगाड़ियां, बेंत आदि में बांस उपयोगी है। इन सब चीजों को बांस के द्वारा बनाया जाता है। बैलगाड़ियों का प्रचलन हालांकि नहीं रहा है अब, लेकिन जब बैलगाड़ियां बनती थी तो उसमें भी बांस अच्छी मात्रा में प्रयोग किए जाते थे। घरों में छप्पर रखे जाते थे, छप्परों में बांस लगता था। हालांकि छप्परों की संख्या भी कम हो गई है, तो लेकिन फिर भी अभी भी घरों में बांस का उपयोग होता है। बांस की चीज़ों का उपयोग होता है। आप देख सकते हैं चित्र में कि बांस की जो चीज़ें आई हैं, सुंदर सुंदर चीज़ों को बनाया जाता है बांस से। भवन निर्माण स्थलों पर भी बांस को बांधकर उसका मचान बनाते हैं। बांस को खाने पीने में भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत लोग नहीं जानते हैं कि बांस को खाने पीने में भी इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको ये बताऊंगा भी और आपको दिखाऊंगा भी कि बांस को खाने पीने में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बांस के सूट होते हैं, उनसे अचार बनाते हैं, मुरब्बा बनाते हैं, चूर्ण बनाते हैं, तेल बनाते हैं और बांस की पत्तियों का काढ़ा बनाकर भी पीते हैं। बांस उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। साथियों, अगर बांस की कृषि की बात करें तो बांस की कृषि बहुत ही फायदे का सौदा है, किसानों के लिए लाभ का सौदा है। बांस की कृषि अगर एक बार रोप दी जाए और 3-4 वर्षों तक उसकी देखभाल करके उसे तैयार कर लिया जाए तो उसमें पौधों की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आगे आने वाले 10, 20, 30, 40 वर्षों तक लगातार आप बांसों को उस खेत से निकालकर मार्केट में बेच सकते हैं। बांस के पौधों की प्रकृति होती है कि अगर आप एक बांस का पौधा रोपते हैं तो उस स्थान पर उसी की जड़ों में से अन्य बहुत सारे पौधे
तैयार होते रहते हैं। आप लगातार पौधों को वहाँ से निकालते रहिए, मार्केट में बेचते रहिए और मुनाफा कमाते रहिए। ऐसी है बांस की खेती। लेकिन इसके लिए आपको 3 से 4 वर्षों तक का इंतजार करना होता है। 3-4 बरस मेहनत, फिर 30-40 बरस आमदनी। ये है बांस की खेती। अर्थात बांस की खेती में एक बार इन्वेस्ट करो और पूरे जीवन मुनाफा लीजिए। इतना सब कुछ होते हुए भी भारत सरकार ने वर्ष 2006-07 में राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत की। राष्ट्रीय बांस मिशन के माध्यम से सरकार ने बांस उत्पादन पर जोर दिया है, किसानों को प्रोत्साहित किया है कि आप बांस की फसल उगाइए। हम बांस की फसल में जो लागत आएगी उसकी आधी धनराशि सब्सिडी के तौर पर आपको प्रदान करेंगे। किसानों के लिए ऑफर है, अगर जो किसान बांस की खेती करना चाहते हैं, सब्सिडी लेना चाहते हैं, तो राष्ट्रीय बांस मिशन की वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। बांस की कृषि की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए कैसी भी जमीन हो, यहाँ तक कि बंजर भूमि में भी बांस की फसल को रोपा जा सकता है। बांस की उपयोगिता और इसकी कीमत को देखते हुए बांस को ग्रीन गोल्ड यानी हरा सोना कहा जाता है। बाजारों में बांस की डिमांड सदैव ही ऊंचे स्तर पर बनी रहती है, इसलिए बांस की कीमत भी किसानों को अच्छी मिलती है। हर किसान खेती में बांस को रोपना चाहते हैं तो आराम से साधारण नर्सरी से जाकर बांस का जो पौधा है 10 से 15 रुपये प्रति पौधे के हिसाब से मिल जाता है। अगर आप 1 हेक्टेयर भूमि में बांस की खेती करना चाहते हैं तो 4 मीटर की दूरी पर एक पौधा लगाएंगे तो 1 हेक्टेयर भूमि में 625 पौधों का रोपण किया जा सकता है। 3 या 4 वर्षों में एक पौधों की देखभाल करने में करीब 250 रुपये खर्च आता है। अब आपका 3 या 4 वर्षों में एक पौधे 250 रुपये खर्च कर रहे हैं तो आप हिसाब लगा लीजिए कि 625 पौधे आपने लगाए हैं और प्रति पौधा 250 रुपये खर्च किए हैं। तो आप 625 का मल्टीप्लाई 250 से कर दीजिए, आपकी कुल लागत आपको निकल आएगी। टोटल जो आपका खर्चा होता है वो आप हिसाब लगा सकते हैं, लगा लीजिए कि इतना आपका खर्च हुआ। इस पर भी सरकार आधा खर्च देने को तैयार है। सब्सिडी के रूप में आपको आधी धनराशि मिल सकती है। फिर भी 3 या 4 वर्षों में अगर एक बांस तैयार हो जाता है तो बांस का जो रेट रहता है वो 25 से 30 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से आपका बांस मार्केट में बिक्री हो जाता है। ये 20 से 25 रुपये का जो रेट है वो मैं आज का रेट बता रहा हूँ आपको। वर्तमान में यही रेट बांस की मंडियों में चल रहा है। बांस की फसल की खास बात यह है कि पहले 3-4 वर्षों की मेहनत और इन्वेस्टमेंट करने के बाद बांस की ये फसल लगातार 40 वर्षों तक चलती रहती है और हर आने वाले वर्ष में बांस का उत्पादन बढ़ता चला जाता है और लगातार इससे कमाई होती रहती है, क्योंकि यह एक बार कटाई के बाद भी पुनः उसी में तैयार होते रहते हैं। तो पहले 3 या 4 वर्षों में जब आप फसल को तैयार करके बेचेंगे तो पहली जो कमाई होगी वो 4 से 5 लाख रुपए की कमाई हो जाएगी और इसके बाद लगातार आने वाले वर्षों में इसका दायरा और बढ़ता चला जाएगा। मार्केट में सदैव ही बांस की जो मांग है वो ऊंची रहती है और ऊंची मांग रहने के कारण सदैव ही बांस की कीमत अच्छी ही मिलती रहती है। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट अवश्य करिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।